अपने आप में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। स्वागत के क्रम में यहाँ पर हमारे बीच पधार रही है श्रीमती अनिता साहू जी एवं श्रीमती प्रीति साहू जी, जो कि दिया वुमन बैंक छत्तीसगढ़ से है। साथ ही साथ श्री SP सिंह जी उपचोक समन्वयक दुर्ग भिलाई से है। आप सभी अपने कर्तव्य ध्वनि के माध्यम से जहाँ से बैठे हैं वहीं से पूरे उत्साह का युवा शक्ति का एक पहले से और साथ में स्वागत है। दिया बैच प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर PL साहब जी को कि वे पधारे और दिया बैच से माननीय डॉक्टर चंद्र पांडे जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही साथ हमारे डॉक्टर योगेंद्र कुमार जी और दिया छत्तीसगढ़ की टीम की ओर से विशेष स्वागत की तैयारी है। आप सभी जहाँ से बैठे हैं वहीं से बैठे बैठे अपने उत्साह के व्यक्ति आगे करते ध्वनि के माध्यम से करें और हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हमारे बीच पधारे माननीय डॉक्टर चंद्र पांडे जी का। ये आज हम सभी का बड़ा ही सौभाग्य का पल है जब शांति की हरिद्वार से शांति को जो विश्व का आध्यात्मिक केंद्र है, आप सभी की ओर से डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन ने जिस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को आयोजित किया है उस भाव को लेकर के आइए कार्यक्रम के अगले क्रम में स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर PL साहू जी को, जो कि संयोजक है दिया छत्तीसगढ़ से। आइए आज का इस दिव्य युवा उत्कर्ष कार्यक्रम में एक बार जयकारा करें, भारत माता की। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच हम सबके बड़े भैया देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति परम आदरणीय डॉक्टर चंद्र पांडे जी का अखिल विश्व गायत्री परिवार युवा संगठन दिया छत्तीसगढ़ की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। एक बार जोरदार ताली। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री माननीय ताम्रध्वज साहू जी भी होंगे। मंच में उपस्थित हमारे सभी जोनल प्रभारी सुखदेव निर्मलकर जी, जोन प्रभारी श्री दिलीप पानीकरी जी, उप जोन प्रभारी श्री SP सिंह जी, शांति कुंज के प्रतिनिधि मंडल श्री रामकुमार पाटिल भैया जी और श्री अरुण मणिधर जी, वासुदेव शर्मा जी, लोकनाथ साहू जी, सत्यपीठ के यहाँ पर सभी हमारे तीनों सत्यपीठ के रवि गोगरे जी, गीता तिवारी जी, बंसल जी। आज के कार्यक्रम को सफल बनाने हमारे बीच में उपस्थित नॉर्थ ईस्ट फाउंडेशन के सभी युवा, देशभक्ति ग्रुप के सभी युवा, युवा एकता संगठन के सभी युवा साथी, जियो खुलकर नशा मुक्ति अभियान के सभी युवा साथी, नशा कल्याणी मुक्ति केंद्र के हमारे प्रमुख, अपोलो ग्रुप ऑफ कॉलेज के हमारे सभी स्टूडेंट और प्रमुख, स्काउट गाइड कल्याण महाविद्यालय भिलाई के हमारे प्रमुख एवं सभी युवा साथी, और आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे सभी बच्चे, खनौत हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे और मेरे सभी युवा साथियों, भाइयों बहनों, मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार युवा संगठन दिया छत्तीसगढ़ की ओर से स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। दिया छत्तीसगढ़ विगत 2013 से युवाओं को राष्ट्रबोध कराने के लिए युवा कौन, रचनात्मक आंदोलन और व्यक्तित्व परिष्कार जैसे कार्यक्रम स्कूल, कॉलेज और कॉर्पोरेट जगत में जाकर डिवाइन वर्कशॉप के माध्यम से युवा जागृति अभियान चला रहा है। दिया छत्तीसगढ़ ने अभी तक 1552 डिवाइन वर्कशॉप संपन्न करा चुके हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और राजस्थान भी शामिल है। दिया का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को सकारात्मक सोच को रचनात्मक कार्यों में लगाना। दिया छत्तीसगढ़ प्रतिवर्ष युवा उत्कर्ष के माध्यम से युवाओं को प्रतिभा को निकालने के लिए उनको मंच प्रदान किया जाता है। ऐसे युवा जो युवा संगठन में समाज, राष्ट्र एवं मानवता के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, उनको राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती समारोह पर दिया छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। दिया छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण, योगा, स्वास्थ्य सेवा और डिवाइन वर्कशॉप के माध्यम से युवाओं को रचनात्मक कार्य के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और युवा अपनी प्रतिभा और समय राष्ट्रदेव के चरणों में समर्पित कर संकल्प लेते हैं। आज हमारे बीच युवाओं के प्रेरणा स्रोत हमारे बड़े भैया डॉक्टर चिन्मय पांडे जी का मैं पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ और अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय
धन्यवाद भाई साहब। आज इस युवा उत्कर्ष के अवसर पर पधारे आप सभी विविध उम्र वर्ग के हमारे आत्मीय स्वजन, अब सभी से सबसे पहले एक महत्वपूर्ण प्रार्थना ये है कि व्यवस्था की दृष्टि से सारी व्यवस्थाएं बन चुकी हैं, सभी अपने स्थान पर व्यवस्थित हो जाए। नन्हे मुन्ने जो युवा साथी स्कूल कॉलेज के यहाँ पढ़ाने हैं, आप सब के ऊपर विशेष ध्यान हम सभी का है। आप सभी आज इस अवसर का लाभ लेने जा रहे हैं, आप सभी व्यवस्थित हो जाए। एक बार हम जयकारा लगाएंगे और उसके बाद सभी शांत चित्त होकर के इस अगले बड़े महत्वपूर्ण क्रम में जुड़ने की तैयारी करें। बोले भारत माता की। मन शांत करके आज के इस दुर्लभ अवसर पर ये आपका हम सबका सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने अपने 80 वर्ष की आयु में 800 वर्ष का काम करके दिखाया, जो महान तपस्वी रहे, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जिन्होंने 3200 से ज्यादा पुस्तकों का सृजन किया, ये सब कुछ उन्होंने जब किया तो उन्होंने उम्र के हर पड़ाव पर कहा कि मैं युवा था, मैं युवा हूँ और मैं युवा रहूंगा। और उन्होंने इसी प्रकार से इस पूरे विजन में ऐसे लाखों करोड़ों युवा दिए जो परम पूज्य गुरुदेव के व्यक्तित्व से प्रेरित होकर सदैव युवावस्था की उस ऊर्जा से लगकर समाज के लिए आगे बढ़े। आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि इस पावन धरती पर एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति के एक ऐसे विशाल व्यक्तित्व हम सभी के मध्य आए हैं, जिनका परिचय मात्र उनका नहीं बल्कि उनके अंदर छिपे उन दिव्य भावों का है, जिसको वो प्रतिपल परम पूज्य गुरुदेव को समर्पित करते हैं। एक आदर्श युवा कैसा हो, जब हम लाखों करोड़ लोग देखते हैं, तो आज हमें अपने सम्मुख परम पूज्य गुरुदेव परम माता के आशीर्वाद से, परम श्रद्धेय डॉक्टर जी के मार्गदर्शन में और करोड़ों गायत्री परिजनों और भारतवासियों और विश्व के लोगों के प्यार से हमारे युवा प्रतिनिधि आदरणीय डॉक्टर शिवराम पांडे जी नजर आते हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके दिन की शुरुआत सुबह 2:30 बजे से हो जाती है और नित्य प्रति दशकों से अपने जन्म से जब परम पूज्य गुरुदेव परम माता जी की गोद में उन्होंने खेला, तब से लेकर के नित्य प्रति गायत्री साधना करना, वे देश में रहे हो चाहे विदेश में रहे हो। 10 साल के उनके इंग्लैंड के एज ए साइकियाट्रिस्ट जो अनुभव उनका रहा, जब वो डिमेंशिया एसोसिएशन के हेड रहे, साथ ही साथ चेरिटी क्रॉस हॉस्पिटल में एज ए साइकियाट्रिस्ट प्रोफेशनली कार्य कर रहे थे, तो लंदन की सड़कों पर भी उसी सादगी से अपनी साइकिल से ऑफिस आते थे, जाते थे। उनके पास वैभव और संपदा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रतिदिन पूज्य गुरुवर के विचार जन जन तक पहुंचाने को, यज्ञ योग को जन जन तक पहुंचाने को वो लगे रहते थे। और वही उनका दिव्य भाव है कि वो 10 वर्ष बाद देव संस्कृति की पुकार पर, शांति की पुकार पर शांति को जाए। और साथियों, वो अब सिर्फ अखिल विश्व गायत्री परिवार के ही नहीं, पूरे विश्व के एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, भारत का गर्व और गौरव। किसी को एक उपलब्धि हासिल हो जाती है तो उसका व्यक्तित्व का प्रदर्शन वो किस रूप में करता है, लेकिन विनम्रता की एक ऐसी खाती लेकर हमारे भी डॉक्टर शिवराम पांडे जी बता रहे हैं कि हम सब अपने शब्द कहीं कम पाते हैं उनके बारे में कहने को, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में वो एक भारत के नामित प्रतिनिधि हैं। ऐसी एक उपलब्धि हासिल करके इंसान क्या से क्या नहीं हो जाता, लेकिन वहीं अगर आप आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी पूरे विश्व के जितने देश हैं, वहां पर जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अपना वर्ल्ड पीस चार्टर तैयार करता है, तो एशिया पैसिफिक के एकमात्र डायरेक्टर पूरे विश्व के डॉक्टर शिवराम पांडे जी सभी के साथ हैं। भारत की ओर से यूनेस्को में जब योग को वर्ल्ड इंटेंजिबल हेरिटेज घोषित किया गया, तो भारत के इस गौरव का प्रतिनिधित्व इससे पूर्व में भी किया गया, लेकिन जिस वर्ष डॉक्टर शिवराम पांडे जी यूनेस्को योग के विचार को लेके गए, वो वर्ष ऐतिहासिक वर्ष बना जब भारत का योग वर्ल्ड इंटेंजिबल हेरिटेज बना। नोबेल पुरस्कार को पाने के लिए साथियों लोग अपनी होड़ और दौड़ बनाते हैं, लेकिन उसी के बराबर टेम्पल्टन पुरस्कार लेने नहीं, देने की ज्यूरी के महत्वपूर्ण सदस्य डॉक्टर शिवराम पांडे जी हम सभी के साथ हैं। और साथियों, आप सबको जान के प्रसन्नता होगी कि सेंटर फॉर मल्टीकल्चरल स्टडीज एशिया का एकमात्र सेंटर देव संस्कृत विश्वविद्यालय में, उसको स्थापित करने के निमित्त आप बने हैं। ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, डीआरडीओ हो, नासा हो, सभी प्रतिष्ठित संस्थानों में वैज्ञानिक आध्यात्मवाद के विषय पर आप बात करते हैं। और इन सबके साथ आपकी सहजता, सरलता, विनम्रता, सादगी वो असली पहचान है। और हर पल हर श्वास में गुरुदेव के कार्य करने को वो प्रवीण रहते हैं। ऐसे एकदम नमन के भाव से जीवन जी रहे हमारे युवा आदर्श, उनसे बेहतर कौन होगा आज के इस पल में आप सभी के बीच। तो ये आपके और हमारे जीवन का ऐतिहासिक पल है।
इस ऐतिहासिक पल को भगवान आप सबके जीवन का सौभाग्य बनाए, ऐसी गुरुवर से प्रार्थना करते हुए आप सबके मध्य में प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा इस युवा उत्कर्ष वर्कशॉप सेमिनार को संबोधित करने के लिए परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी। धन्यवाद गोपाल। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ में अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का पावन मंत्र एक अद्भुत उद्देश्य की प्रेरणा देने का मंत्र है। हम लोग कहते हैं कि माँ गायत्री त्रिपदा है, 3 चरणों में उनकी जो उपस्थिति है वो मनुष्य महसूस कर सकता है। और वो जो 3 चरण है, आस्तिकता, आध्यात्मिकता और अलौकिकता, और साथ ही वो जो 3 चरण है, पवित्रता, प्रखरता और परिष्कार, उन तीनों गुणों को मनुष्य के व्यक्तित्व के अंदर आत्मसात करने की प्रेरणा माँ गायत्री का एक पावन मंत्र हमको प्रदान करता है। ये कहता है कि हम लोग जीवन में आगे बढ़े, ऊंचे उठें और अच्छा करें। ऊपर उठने की प्रेरणा माँ गायत्री का मंत्र प्रदान करता है, और इसलिए करता है क्योंकि इस मनुष्य के जीवन में पतन तो सरल है, स्वाभाविक है, उत्थान कष्ट साध्य है। यहाँ पर यदि व्यक्ति जीवन में गलत करना चाहे, गलत राह पर चलना चाहे, गलत सोच को अपनाना चाहे, तो वो करने के लिए उसे किसी प्रयत्न की, प्रशिक्षण की, पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती। दुनिया में व्यक्ति को गलत सिखाने के लिए और गलत करने के लिए कोई ट्रेनिंग एकेडमीज नहीं खुली। यदि व्यक्ति अच्छा करना चाहे, अच्छे संकल्प को लेकर एक अच्छे उद्देश्य के साथ अच्छे पथ पर चलना चाहे, तो अपने आप को एकदम से अकेला पाता है। इस संसार में गिरना तो सरल है, उठना कठिन हो जाता है। आप पानी का एक गिलास लीजिए, उसे पहाड़ी के ऊपर ले जाइए और वहां से धक्का दे दीजिए, तो वो सहज ही नीचे बहता हुआ चला जाता है। और यदि उसी पानी को आपको ऊपर ले जाना हो तो पाइप भी लगाना पड़ेगा, मोटर भी लगानी पड़ेगी, बिजली की व्यवस्था भी बनानी पड़ेगी। उस पानी को शिखर पर ले जाना कठिन है, पर शिखर से नीचे गिराना सरल है। यदि किसी काम को नीचे की तरफ करना हो, पतन की तरफ करना हो, तो करने के लिए कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। सहयोगी मिल जाते हैं, और कुछ न मिले तो व्यक्ति के संस्कार मिल जाते हैं, व्यक्ति की अपनी बुरी आदतें, व्यक्ति के अपने बुरे भाव और समाज का प्रभाव इंसान से खुद ब खुद गलत करा देते हैं। पर अच्छा करने के लिए व्यक्ति को बहुत मजबूत संकल्प की, प्रयत्न की और पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। सही पूछा जाए तो यौवन की परिभाषा ही यही है कि जब सारी प्रतिकूलताएं हो, उन सारी प्रतिकूलताओं के मध्य में यदि व्यक्ति अपनी राह को बना पाने का साहस रखता हो, एकदम धारा को चीरते हुए यदि कोई व्यक्ति अपने सोपान तक पहुंच पाने की सामर्थ्य रखता हो, तो उसके अंदर का यौवन अभी जागृत है, ऐसा समझने की आवश्यकता है। और यदि गायत्री के मंत्र की हम लोग तुलना करें तो इसी भाव के साथ तुलना कर सकते हैं कि वो मनुष्य के अंदर उपस्थित विद्यमान और सन्निहित युवा शक्ति के जागरण का मंत्र है। स्मरण कराने का मंत्र है कि संसार में कठिनाइयां बहुत है, परिस्थितियों को बदलना संभव नहीं, पर मनस्थिति को बदल पाना संभव है। सारी दुनिया के कांटों को उखाड़ पाना संभव नहीं, पर अपने पैर में जूते पहनना संभव है। आदमी को दुनिया भर की बारिश को बंद कर पाना संभव नहीं, पर छाते को लगा पाना संभव है। हम अपने जीवन के सारे कष्टों को रोक पाए, संभव नहीं। हमारे जीवन की सारी विकृतियों को रोक पाए, संभव नहीं। पर अपने मन को इस अनुरूप बना पाना संभव है कि उन परिस्थितियों के मध्य से व्यक्ति जब निकले तो इस तरह से निकले कि वो परिस्थितियों के रुख को मोड़ता हुआ निकले। यदि भाव इंसान के अंदर जागृत होता है तो ये मान करके चलना चाहिए कि उसके हृदय में युवा शक्ति का वो जागरण हो गया, जिसको चलने की प्रेरणा माँ गायत्री का पावन मंत्र प्रदान करता है। और आज इसी भाव के साथ कि हमारे हृदय में संघर्ष की वो ज्वाला जल सके, जो हमारे जीवन को सौभाग्य के पथ की ओर मोड़ सके, एक बार इस भाव के साथ हम लोग माँ गायत्री के पावन मंत्र को कहेंगे। स्थिर होकर मन को, शरीर को, अंतरात्मा को स्थिर करते हुए शक्ति का आवाहन, जो हमें सद्ज्ञान पर चलने की, सद्भाव पर बढ़ने की और सत्कर्म को करने की प्रेरणा प्रदान करती है। माँ गायत्री का पावन दिव्य महामंत्र एक बार साथ साथ तत्सत्
आज का ये पावन अवसर, पुनीत अवसर, पवित्र अवसर, जब हम लोग दुर्ग के कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह के अंदर एक अत्यंत ही पवित्र उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उस पर चर्चा करने के लिए और आज के समय के महत्वपूर्ण सूत्रों को दिशा निर्देश के रूप में लेकर अपने अपने घर जाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। युवा उत्कर्ष के इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय निर्मलकर महोदय, आदरणीय श्री पाणी तिलक भाई साहब, आदरणीय श्री ओम प्रकाश राठौड़ जी भाई साहब, आदरणीय वासुदेव शर्मा महोदय, आदरणीय सिंह साहब महोदय, यहाँ उपस्थित डॉक्टर साहू जी, उपस्थित दुर्ग क्षेत्र के गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के सभी गणमान्य अतिथिगण, मेरे प्यारे युवा भाइयों बहनों और कार्यकर्ताओं, मित्रों, आज का दिन एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रखकर के आयोजित किया गया है। और उद्देश्य यह है कि भारत की युवा शक्ति, जिसको हम भारत के भविष्य के रूप में देखते हैं, उसके अंदर भारतीय संस्कृति के प्रति वो गौरव का भाव जन्म लेता है, जिस भारतीय संस्कृति ने पूरे विश्व को एक नूतन दिशा को दिखाने का कार्य अहर्निश वर्षों से किया है। तो हो सकता है कि जो भारत का भविष्य है वो एक ऐसे स्वर्णिम उजाले को लेकर के आए कि जिसके प्रकाश के तले अनेकों विश्व के देश और अनेकों संस्कृतियां अपने सौभाग्य को प्राप्त कर सकें। और जब एक ऐसे उद्देश्य पर चर्चा करने के लिए हम लोग एकत्रित हैं, तो मुझे एक घटनाक्रम स्मरण आता है। वो घटनाक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो घटना उस दिन की है जब स्वामी विवेकानंद अपने 5 वर्षों की लंबी पाश्चात्य यात्रा के बाद वापस भारत को लौटे। श्रीलंका उन दिनों में भारत का हिस्सा था, 1948 में लगा हुआ। तो कोलंबो के तट पर उनका जहाज आकर के लगा। 5 वर्ष को भारत से बाहर थे। उस अवधि में उनका जो यश था, उनकी जो कीर्ति थी, वो पहले ही भारत पहुंच चुकी थी। तो स्वाभाविक था कि जैसे ही स्वामी विवेकानंद आए तो पूरा का पूरा शहर उनको देखने के लिए उमड़ा। हर व्यक्ति के मन में भाव था कि एक बार स्वामी विवेकानंद को हम लोग नजदीक से देख सके, सुने क्या कहना चाहते हैं, उनको स्पर्श करने का, सुनने का, छूने का, उनके विचारों को जानने का भाव अनेकों के मन में था। तो स्वामी विवेकानंद की स्वागत में एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन हुआ। 10-15 हजार के करीब लोग एकत्रित थे। और जो स्वागत सभा के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, उन्होंने स्वामी विवेकानंद का सम्मान किया, उनको माला पहनाई और फिर उनसे एक प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, एक प्रश्न मेरे मन में बड़ी लंबी अवधि से आपसे पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, पूछिए। बोले, प्रश्न ये है कि आप विदेश गए, पाश्चात्य देशों में रहे, तो आपकी उपस्थिति का लाभ वहाँ के लोगों को मिला। जो लोग वेद के विषय में नहीं जानते थे, गीता के विषय में नहीं जानते थे, भारतीय संस्कृति से अनभिज्ञ थे, अनजान थे, उनको आपने वेदांत के विषय में, योग सूत्र के विषय में, गीता के विषय में, उपनिषदों के विषय में परिचित कराया। लाभ उनको हुआ, आपको क्या लाभ हुआ? सन्यासी के लिए कहा गया है कि वो समुद्र पर्यटन में जाए, तो आपको तो आपका देश त्याग कर इतनी लंबी अवधि के लिए बाहर रुकना पड़ा, तो आपको क्या लाभ हुआ? तो इस प्रश्न का बड़ा प्यारा उत्तर स्वामी विवेकानंद ने दिया। उन्होंने कहा कि इतनी लंबी अवधि तक भारत से दूर रहा, तो उसका सबसे ज्यादा बड़ा लाभ तो मुझे ही हुआ। वो बोले कि मैं भारत से दूर न गया होता तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आते हैं। बोले, मैं जब छोटा था तो बहुत सारी बातों को भावना के आवेश में आकर के सत्य होता है। हर कोई कहता था कि भारत पुण्य भूमि है, देवताओं की भूमि है, अवतारों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है। मैं भी लोग बोलते थे भारत माता की जय, मैं भी दोहरा था। बोले, उससे पहले उस विषय में मेरा अपना कोई मंतव्य नहीं था। बोले, यदि मैं 5 साल तक भारत से दूर न रहा होता तो शायद आज इस बात को इतने प्रमाण के साथ सत्य न मानता कि यदि पूरे विश्व में कोई एक देश ऐसा है जहां पर हर उस आत्मा को जो परमात्मा को पाने का प्रयत्न कर रही है, उसको जन्म देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, और वो बिना उसका कल्याण संभव नहीं, तो बोले भारत का देश। और बोले, आज नहीं तो कल इसी भारत के देश से ज्ञान की वो धाराएं फिर से बनेगी जो अपने प्रकाश से पूरे विश्व को आलोकित करेंगी, उद्वेलित करेंगी, आत्मोदित करेंगी, और
दिन के लिए आज ही की तारीख से 1897 में ये बात उसने कही, बोले आज ही की तारीख से पूरे विश्व को भारत का ऋणी होने की आवश्यकता है। और आप सोच के देखिए कि कितनी सत्य है वो बात है। यदि इस देश की भूमि से जप की, तप की, योग की, ज्ञान की, तप की, अध्यात्म की धाराएं बनी होती हैं, कल्पना करें कि एक ऐसा विश्व जहाँ पर कभी भगवान राम के चरण न पड़े होते, भगवान कृष्ण का पांचजन्य पूजा होता, भगवान बुद्ध ने निर्वाण को प्राप्त नहीं किया होता, भगवान महावीर का मौन अपने अंतिम शिखर तक पहुंचा होता, जहाँ पर कभी गुरु गोविंद सिंह न आए होते, जहाँ पर कभी जैनों के तीर्थंकर न आए होते, जहाँ पर कभी पूज्य गुरुदेव विवेकानंद जैसे व्यक्तित्व में जन्म न लिया होता, जहाँ पर कभी कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, चैतन्य जैसी भक्ति की धाराएं वही होती। कल्पना करें कि कभी आचार्य शंकर न आए होते, रामानुज न होते, मध्व न होते, भास्कराचार्य न होते, ज्ञान के अंतिम शिखर को, विवेक की, वैराग्य के अंतिम शिखर को उन्हें छुआ न होता। तो आज जिसको हम लोग इंसानियत कह करके पुकारते हैं, जिसको हम संस्कृति कह करके पुकारते हैं, जिसको हम लोग मानवता कह करके पुकारते हैं, उसका जन्म ही न हुआ होता। हम लोग थोड़ा बेहतर किस्म के क्रो-मैग्नन मैन बन गए होते, पर जिसको हम लोग होमो सेपियंस कह करके पुकारते हैं, उसका जन्म शायद ही संभव ही नहीं होता यदि भारत की धरती से भारतीय संस्कृति की वो धारा न निकलेगी। आप सोचिए, पूरे विश्व में जब लोग एक दूसरे को बर्बरता की तरह से मार रहे थे, तब यहाँ पर 2400 वर्ष हुए जब बुद्ध करुणा का संदेश सुना करके चले गए। और बुद्ध के लिए जो महावीर आए, दधीची आए, जिन्होंने अपनी अस्थियों का दान समाज के लिए किया। नैमिषारण्य में आप जाएंगे, यहाँ पर दधीची ने अपनी अस्थियों का दान किया, तो उस स्थान पर क्या लिखा हुआ है? मैं धन्य हूँ, मेरी अस्थियां धन्य हैं, और ये धरती धन्य है कि उस घटना की साक्षी बन रही है जहाँ पर एक तपस्वी ने अपनी अस्थियों का दान मानवता के कल्याण के लिए किया। दान दिया वो बड़ी बात, पर जिसको दिया वो उससे भी बड़ी बात। दधीची ने जब हड्डियां दी तो किसको दी? इंद्र को दी। उन इंद्र को दी जो उन्हीं दधीची की गर्दन उससे पहले काट करके ले गए थे। इसीलिए दधीची का दूसरा नाम है ग्रीक। आप सोच करके देखिए, जब वही व्यक्ति दोबारा आकर के खड़े हुए, यहाँ पर कोई किसी के 100 रुपए लेके चला जाता है, वो व्यक्ति दोबारा आता है तो व्यक्ति उसको देखना पसंद नहीं करता। और जिसने उसकी गर्दन काटी थी वही आकर के खड़े हुए, उन्होंने कहा मानवता के कल्याण के लिए आपकी अस्थियों की आवश्यकता है। तो दधीची ने संकोच नहीं किया, उन्होंने कहा मेरी अस्थियों से समाज का कल्याण होता है, तो मैं धन्य हूँ, धरती धन्य है, मेरी अस्थियां धन्य है। ये आवाज इस धरती से गूंजी, और तब गूंजी जब पूरे विश्व में लोग नृशंसता के साथ, बर्बरता के साथ एक दूसरे को मारने में, उसके ऊपर आधिपत्य जमाने में अपने जीवन का कल्याण समझते। सोचिए आप, इस धरती पर अंतदेव आए, कहीं किसी क्षेत्र के राजा रहे, पूरे भारतवर्ष में उनका चक्रवर्ती शासन था, मालव देश के राजा, उनके राज्य में अकाल पड़ा। अकाल पड़ा तो लोगों ने कहा कि साहब, शास्त्र कहते हैं राजपत्य व्रत का पालन करें। राजपत्य व्रत होता है जब प्रजा के कल्याण के लिए राजा व्रत को धारण करता है। बोले यदि आप स्वयं अन्न जल का त्याग करेंगे तो आकाश वरुण देव प्रसन्न होंगे और बारिश होगी, दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा ठीक, यदि मेरे व्रत रखने से प्रजा का कल्याण होता है तो मुझे क्या तकलीफ, रखूंगा। कल्पना करके देखिए कि जब मेरे नॉय फ्रांस की महारानी थी, 1742 की घटना है, वहां पर अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा और लोग मेरी एंटोए के पास गए, वो वहां की साम्राज्ञी थी और उससे शिकायत करी। उन्होंने कहा कि साहब अकाल पड़ा हुआ है, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। जवाब क्या मिला? जवाब मिला रोटी नहीं है तो केक क्यों नहीं खाते? आप कल्पना करके देखिए कि वहां पर इस तरह के साम्राज्य थे, और रणदेव ने क्या कहा, यदि मेरे व्रत रखने से प्रजा का कल्याण होता है, सौभाग्य है। खाना नहीं खाया उनने, 42 दिन तक अन्न लिया, जल लिया, बारिश की बूंदें गिरी। और जब बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हुई तो रणदेव 4 रोटी 1 गिलास पानी लेकर के बैठे। जितने लोग बैठे, मैं कहूँगा कल्पना करें कि 42 दिन से हमने भोजन नहीं किया। घटना हमारे साथ घट रही है। 4 रोटी 1 गिलास पानी। एक व्यक्ति आकर के खड़ा हुआ, बोला साहब मैं भूखा हूँ, खाना नहीं दीजिए। पहली रोटी उनको दे दी। शमशान का रखवाला है, मैं भूखा हूँ, मैंने भी खाना नहीं खाया। दूसरी रोटी उनको दे दी। मेरे 4 कुत्ते हैं, उन्होंने भी खाना नहीं खाया। रणदेव ने बाकी की 2 रोटियों के 4 टुकड़े करे, चारों कुत्तों को दे दिए। आप लोग भी एक-एक दे दीजिए।
दे दिया। सोचा पानी ही पी लेंगे। पानी पीने को बैठे, इतनी देर में एक और व्यक्ति आया, सब प्यासा। और कोई होता तो मना करता है कि भैया मैं 42 दिन से भूखा बैठा हूँ, 42 दिन के बाद भोजन करने के लिए बैठा हूँ, चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मेरे तप के कारण आप लोगों को पानी मिल रहा है ना। सोचा कोई बात नहीं, किसी का कल्याण होता है तो बहुत अच्छी बात है, पानी उसको दिया। वो जो व्यक्ति था इंद्र बन करके प्रकट हुआ और उसने कहा देव से कि साहब आपका जो पुण्य है वो अपरिमित है, इतना है कि आप सशरीर स्वर्ग जा सकते हैं। उन्होंने कहा तो ठीक है, स्वर्ग में क्या है। तो इंद्र ने जहाँ पर एक कथा आई है वहां पर 1.5 पेज तक सिर्फ स्वर्ग की उपलब्धियां बताई हैं। कल्प वृक्ष है, पारस है, वहां पर बड़ी बड़ी चीजें हैं, कामधेनु गाय है, वहां पर दूध के नदियां बहती हैं, अमृत की धाराएं बहती हैं। सब कुछ सुनने के बाद अंत में रंती देव ने प्रश्न किया, बोले वो सब ठीक है, वहां पर दुखियों के दुख को दूर करने की व्यवस्था है? उन्होंने कहा संभव नहीं। बोले वहां पर ऐश्वर्य है, भोग है, जब आप भोग लोगे तो आपको दोबारा धरती पर आना पड़ेगा। तो उत्तर में रंती देव क्या बोले, न तो हम कामे राज्यम न भोग्यम न पुनर्भवम, कामे दुख तप्ता नाम प्राणे नाम आत्मनाशनम। न तो मुझे स्वर्ग के भोग की कामना है, न मुझे इंद्र के पद की कामना है, और न मुझे राज्य की कामना है। क्या कामना है? कामना यह है कि जब तक दुख से तप्त प्राणी इस धरती पर है, आप बुलाने दोबारा मत आना, मुझे यही रहने देना, मैं इसी धरती को स्वर्ग बनाऊंगा। जब तक कष्ट से पीड़ित मानवता है, हमें कहीं और ले जाने की आवश्यकता नहीं। इस धरती से ये गूंज उठी कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के अंदर वही परमात्मा विद्यमान है, जिसको हम भारतीय संस्कृति कहकर के पुकारते हैं। उसका कण कण इन नामों से संपत्त है। जहाँ पर आत्मवत् सर्वभूतेषु का भाव है, जहाँ पर मातृवत् परदानेषु का भाव है, जहाँ पर हमारे अंदर ये भाव है कि दूसरी नारी के अंदर हमें अपनी माँ दिखाई पड़ती है, तो हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जहाँ पर चरित्र का निर्माण इस भाव से पैदा होता है। और जब ये भाव था तो फिर शिवाजी को गौर वालों के अंदर अपनी माँ के दर्शन हुए, अर्जुन को उर्वशी के अंदर अपनी माँ के दर्शन हुए, राजा छत्रसाल को उनके पास एक महिला उनसे बोली कि दरबार लगा करता था, दरबार में वो सबकी इच्छाएं पूरी करते थे। तो अब उसका सीधा मन नहीं हुआ कि बोले कैसे बोले, राजा से कैसे बोल दी कि भाई आप उससे विवाह कर लो। तो उसने घुमा करके बात को कहा, उसने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरा जो पुत्र है वो आपकी तरह से हो। ये नहीं कहा कि आप उससे विवाह करें, ये कहा कि मेरा पुत्र आपकी तरह से हो। तो उत्तर में छत्रसाल गए। छत्रसाल बोले कि यदि आपकी कामना ये है कि मैं आपसे विवाह करूं और हमारा पुत्र हो, तो बोले 50% संभावना है कि मेरी तरह का होगा, 50% संभावना है कि आपकी तरह का होगा। और बोले यदि आप आज ही की तारीख में मुझको पुत्र मान लो तो 100% संभावना है कि आपका पुत्र छत्रसाल होगा। ये क्या है? ये चरित्र के गुण है, मातृवत् परदानेषु। और जहाँ पर ये भाव था आत्मवत् सर्वभूतेषु मातृवत् परदानेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, वहाँ पर फिर रघु अजंती इक्ष्वाकु जैसे राजा जन्म लेते थे। रघु पूरे राज्य को त्याग चुके थे जहाँ से रघुवंश निकल करके आए, और उनके पास बहुत कुमार पहुंचे महर्षि के शिष्य मुनंदु के, और उन्होंने कहा कि राजन आए तो उन्होंने देखा कि राजा तो सब त्याग करके बैठे हैं, उनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, वो तो हाथ में कुछ भी बिना लिए बैठे हैं। तो उन्होंने उनसे आकर के कहा, अरे बड़ी बड़ी कामना से आया था तो क्यों करके जा रहा? तो उन्होंने कहा क्यों? बोले मेरे को 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता थी गुरु को दक्षिणा देनी। बोले आप तो स्वयं ही सब कुछ त्याग करके बैठे हैं, तो आपसे कैसे मांगूं? तो रघु ने कहा कि रघुवंश जो है वो इसलिए रघुवंश कहा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। बोले आप सुबह तक प्रतीक्षा करें। बोले आपके पास तो धन है ही नहीं। बोले मेरे पास धन गया है, पराक्रम नहीं गया। बोले मैंने सब कुछ जो है त्यागा है, पर अभी पराक्रम तो नहीं त्यागा है। अगले दिन उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया, तुरंत बोले कुबेर के ऊपर चढ़ाई करेंगे। बोले आप कुबेर को सचेत कर दीजिए कि अगले दिन लेने के लिए आ रहे हैं, और आप कुबेर को बोल दीजिए। कुबेर को पता था कि रघु के बाण के अंदर कितनी ताकत है। सुबह के वक्त हुआ तो कुबेर ने 14 करोड़ की जगह पर 100 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जोड़ी। अब
कभी हमला नहीं किया था, सेना सजी नहीं। 100 करोड़ सोना उन्होंने दिलवाया, 14 करोड़ उन्होंने ली जो पॉक्स कुमार को देनी थी, बाकी की सारी जो है 86 में वापस भेजो। बोले आवश्यकता नहीं है, रघु जो है वो त्याग में अपने जीवन को बिगाड़ता है। ये कहाँ की आवाज है? ये भारतीय संस्कृति की आवाज है, जहाँ पर हमने इंसान को इंसान बनना सिखाया। आप कल्पना करके देखें कि पूरे विश्व में इंसानियत का मंत्र कहीं से पूजा, उसका शंखनाद कहीं से हुआ, उसका उद्घोष कहीं से हुआ, तो भारत की धरती से हुआ है। और आज के समय में उसी चिंतन को बड़े गर्व के साथ धारण करने की आवश्यकता है, जहाँ से भारतीय संस्कृति की आवाज़ें हैं, जहाँ से चिंतन आया है गणना रघुचित सावधान चलेगा नाम तो उसने ये मेरा ये तेरा, ऐसा बच्चे सोचते हैं। जो बड़े हो गए गणना रघुचित, उनके लिए तो छोटा ही बात है। जो बड़े हो गए वसुधैव कुटुंबकम, उनके लिए पूरी वसुधा ही परिवार बन जाते हैं। और आज के समय में भारतीय संस्कृति का जो मंत्र है, उद्घोष है और जो स्वर है, वो पूरे विश्व तक पहुंचाने की आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति का जो मूल महत्व है वो आज की इसी धारा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। जब हम लोग युवा उत्कर्ष की बात करते हैं तो उसी सांस्कृतिक जागरण की बात करते हैं, जहाँ पर हर व्यक्ति के अंदर वो भारतीय संस्कृति का गहन भाव जो उसके चिंतन को आध्यात्मिक बनाता है, भावनाओं को आध्यात्मिक बनाता है और उसके सांसारिक विकास को भी सुनिश्चित करता है, उसको हर व्यक्ति तक पहुँचाने की आवश्यकता है। आज का शुभ प्रयास अपने उस अभीष्ट को प्राप्त करने में, लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। लंबी यात्रा है, हम लोग विलंब से यहाँ पर पहुँचे, उद्बोधन का क्रम नहीं था, पर चूंकि सभी लोगों का भाव था इसलिए संक्षिप्त से उद्बोधन को दिया। आज के इस दिन यही गुरुदेव माता जी से, माँ गायत्री से प्रार्थना कि जो इस कार्यशाला का हिस्सा बन रहे हैं, इस आयोजन का अंग बन रहे हैं, वो लोग यहाँ से गर्व गौरव और एक आत्माभिमान के भाव को लेकर के जाएं और संस्कृति के स्वरों को जन जन तक पहुँचाने का माध्यम, निमित्त और कारण बने, जो आज न केवल भारतीय संस्कृति के समाधान का स्वर है बल्कि पूरे वैश्विक संस्कृति के समाधान का स्वर है। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे मंगल। हम सभी हृदय से आभार करते हैं परमादरणीय डॉक्टर सूर्य पांडे जी का। आपके माध्यम से कुछ युवा सम्मान यहाँ प्रदान किए जाएंगे। जिन विशिष्ट सदस्यों का नाम लिया जा रहा है कृपया वे यहाँ पधारें। श्री अजय कल्याणी जी, अजय कल्याणी जी, कल्याणी नशा मुक्ति केंद्र जो वर्तमान समय में नशा निवारण के लिए पूरे दुर्ग जिला में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उनको हम अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा सम्मानित करेंगे। श्री अजय कल्याणी। श्री आशीष अग्रवाल जी, डायरेक्टर अपोलो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा सम्मान। श्री जी के चंद्रोन जी, विभागाध्यक्ष वनस्पति विज्ञान कल्याण महाविद्यालय भिलाई, विशिष्ट सेवा सम्मान। सर थोड़ा अंदर, थोड़ा अंदर, थोड़ा अंदर और अंदर। नवदृष्टि फाउंडेशन दुर्ग छत्तीसगढ़, श्री राज भटिया, आप रक्तदान, देहदान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा सम्मान। ऑक्सीजन ग्रुप दुर्ग से कुमारी श्री रोहित रमन, वृक्षारोपण के क्षेत्र में। देशभक्त ग्रुप दुर्ग, राष्ट्रीय जनजागरण के क्षेत्र में। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खनौत से श्री अनिल जयसवाल जी, संस्कृति एवं कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु। श्री सुकुमार नायडू जी, विशिष्ट सेवा सम्मान। जोरदार तालियां सभी की ओर से। संकल्पों का, सफलताओं का अभिनंदन हम सभी करते हैं। तालियां आपकी बजती रहे क्योंकि अच्छी प्रेरणाएं जन जन तक जाए और सरकारी जो कर रहे हैं बाकी वाले साथी विनम्रता से मंच की ओर आते रहे। आप सभी छोटे छोटे रिचार्ज वाली तालियां बजा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां ऐसी बजाइए कि युवा उत्कर्ष की तालियां जो दुर्ग में आप उसकी
सबके अभिनंदन में आपकी तालियां बजती रहे। और एक विशेष बात आप सभी के लिए साथियों, YouTube पर शांतिकुंज वीडियो YouTube चैनल, यहाँ से निकलने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जिन विशिष्ट व्यक्तित्व को आज आप यहाँ सुन रहे थे उनके ऐसे ही प्रेरक उद्बोधन निरंतर आपको मिलेंगे शांतिकुंज वीडियो YouTube चैनल पर। परम पूज्य गुरुदेव परम माता की अमृतवाणी दिव्य संदेश सब प्राप्त होंगे। तो आप सब आज के इस अवसर पर युवा उत्कर्ष में बता रहे हैं। स्मृति चिन्ह यहाँ पर दिया टीम की ओर से प्रदान किया जा रहा है। और उससे पूर्व एक बार पुनः से जोरदार तालियां सभी हमारे आज के इस अवसर पर सम्मान पाए आपके सुनने के लिए। आप सब मिलजुल कर यूं ही अपने उत्साह के साथ श्रेष्ठ कार्य करते चले, और निश्चित ही ये हमारे नए युवा साथियों की टीम आपके साथ जुड़ेगी, आगे बढ़ेगी। यहाँ हम सभी का परम सौभाग्य, यहाँ पर डिवाइन इंडिया यूथ की टीम को बिल्कुल तत्पर होकर के सदैव कार्य कर रही है। वो सभी को प्रणाम करते हैं परमात्मा डॉक्टर सुरेश पांडे जी को। साथ ही साथ परमात्मा डॉक्टर सुरेश पांडे जी के माध्यम से ये देव स्थापना का चित्र हम सबके इस पूरे कार्यों के बीच में असली परम जिनके घरों में देव स्थापना न हुई हो, आज ही आप दिया की टीम से संपर्क करिए, गायत्री परिवार की टीम से संपर्क करिए और देव स्थापना घर घर जाए। घर घर यज्ञ, घर घर संस्कार, घर घर गंगा और घर घर शांति के जलकर। आइए सभी दोनों हाथ जोड़ लें अपने और दिव्य शक्तियों को नमन करें। आप सभी जहां पर बैठे हैं आपकी निष्ठा को नमन, इस श्रेष्ठ उद्देश्य को नमन। सभी से निवेदन, दोनों हाथ जोड़ लें और आइए भावपूर्वक हम सभी नमन करते हैं। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोले भारत माता की, देश के अमर शहीदों की। वो युवा जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन उतार कर दिया, ऐसे युवाओं के माध्यम से हमें देश की आजादी मिली और ये देश मिला है। इस युवा देश के युवा भविष्य जो आज सामने बैठे हैं, सभी से एक ही निवेदन, एक ही प्रार्थना है कि आज इतने बहुमूल्य क्षण जो आपको मिले हैं, इन क्षणों के प्रतिफल के रूप में आपके जीवन में कुछ नए संकल्प उभरे। आप सभी से निवेदन, अभी अपने स्थान पर बने रहें, अभी अपने स्थान पर बने रहें, क्योंकि युवा ऊर्जा जो है, युवा क्या करता है वो सामने मंच के नीचे लिखा आपको दिख रहा है। और जो बातें यहाँ से आपको बोली गई है उसकी प्रयोगशाला हमारा और आपका अपना शरीर है, और उस शरीर को चलाने वाले मस्तिष्क में क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है और वो कितनी देर एक्टिव रहता है। कुछ देर आप यहाँ पर बने रहें, क्योंकि इसके बाद अभी जैसा सूचना मिल रही है कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम है बच्चों के। तो मेरे ख्याल से अगर आपके अपने बच्चे कहीं परफॉर्म करते हैं तो उनके लिए जितना प्यार आप अपनी तालियों से उड़ेलते हैं या उनके प्रोत्साहन के जितने शब्द आप चाहते हैं कि लोग बोले, आप सुने, आज अवसर है कि थोड़ा सा वो अवसर उन बच्चों को भी दें जो आपके लिए यहाँ पर आए हैं। एक बार पुनः से आप सभी से निवेदन होगा, यही मोबाइल फोन जो थोड़ी देर पहले हमने कहा था